सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। थोड़ा सा जल्दी पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आजकल। क्लास में लेकर के आता हूँ इसलिए ताकि लॉजिक और कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी इंग्लिश सीख पाए, अपने एग्जाम के अंदर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से, जिसका टाइटल है डिलेड स्टार्ट। आईपीएल के ऊपर बेस्ड है। इस साल आईपीएल होने वाला है यूएई के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है ना, उसी के ऊपर एडिटोरियल लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए आए हैं खासकर उनको गुजारिश करूंगा, मैं इस क्लास के अंदर बहुत सारे ग्रामर रूल्स वोकैबुलरी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अलोंग विद द ट्रांसलेशन। तो इसको ट्रांसलेशन क्लास ना समझें, इस तरह से फोकस रखें जैसे आप कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मेरे साथ करने वाले हैं। आज का क्विज मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आप ग्रामर मेरे साथ सीखोगे ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। आप पूरे ट्यूटोरियल में जो मेरे साथ देखोगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में ग्रामर जैसे जैसे मेरे साथ डिस्कस होगी आप इनको इसको आंसर्स को जो है ना जो है इनको फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। डिलेड स्टार्ट, एक ऐसी स्टार्ट हो रही है, आगाज हो रहा है जो डिलेड है। डिले मतलब देरी से आने वाला। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करती है। अचानक से आई हुई V3 बोलते हैं इसको, है ना, ये वही है। तो कह रहे देरी से आने वाला एक आगाज, एक स्टार्ट हो रही है। अच्छा किसकी भाई? आईपीएल 2020 की। सेंटेंस में फ्रेज में देखने वाला कुछ भी नहीं है सिवाय डिलेड के सिनोनिम्स के जो मैंने लिख दिए हैं। पोस्टपोन्ड, स्लोड, डिफर्ड और ये पुट ऑफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, फ्रेजल वर्ब है। इसके अलावा एक और भी होती है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, दोनों ही होता है। तो दोनों फ्रेजल वर्ब दोनों मीनिंग रखती हैं, पुट ऑफ एंड स्टेव ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द आईपीएल रिमेन्स अ बिग ड्रॉ बट इट शुड नॉट पुट पब्लिक हेल्थ एट रिस्क। कह रहे जो आईपीएल है वो रिमेन्स है, अभी भी बना हुआ है एक बहुत ही बड़ा ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? आकर्षण, जो लोगों को अपनी तरफ खींचे, है ना। तो आईपीएल आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला बहुत बड़ा ड्रॉ बना हुआ है, लेकिन इसको नहीं पुट करना चाहिए, शुड नॉट पुट। और किसको? पब्लिक की हेल्थ को, और कहाँ पे? रिस्क के अंदर। अगर बड़े कितना भी बड़ा चाहे आकर्षण हो, ये अट्रैक्शन हो, ड्रॉ हो, लेकिन पब्लिक की हेल्थ को रिस्क पे इसको नहीं रखना। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आईपीएल। द क्यों लगता है? स्पोर्टिंग इवेंट्स के आगे हम द लगाते हैं। द एशेस, द आईपीएल, द ओलंपिक्स, है ना। अच्छा वर्ब है इसकी रिमेन्स, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है। आप देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हम यूज करते हैं। दूसरा कंजंक्शन आने के बाद क्लोज आया, उसकी सब्जेक्ट है इट और वर्ब है उसकी शुड नॉट पुट। तो सब्जेक्ट वर्ब जो है आपके सामने है, ग्रीन और पिंक कलर के अंदर पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है। क्यों मार्क्ड है? देखो जो लोग कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को वो जानते हैं इसका मूल, और जो लोग अभी नए आए हैं वो अभी आप जान जाओगे। सब्जेक्ट और वर्ब आप पकड़ना शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश के अंदर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, सभी मेरे स्टूडेंट्स से मैं यही राय दूंगा उनको, हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो मैंने आइडेंटिफाई आपके लिए कर दिया ऑलरेडी, आपके सामने है। कोशिश करें इसी तरीके से आप भी अपने दिमाग में आइडेंटिफाई करना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के सुबह में इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स, यहाँ से आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी और मालूम भी चल जाएगा कौन सा ट्यूटोरियल हम दोपहर में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है मेरे भाई लोग कि आईपीएल इस साल इंडिया में तो हो नहीं पा रहा, है ना, और लेट भी हो गया। अब इस आईपीएल को हमने खिसका करके थोड़ा सा आगे और कहाँ पे यूएई में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर आईपीएल को यूएई में कर रहे हो, पर पब्लिक की हेल्थ को जोखिम में मत डाल देना, है ना, इस चक्कर के अंदर। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है आईपीएल का जो स्पॉन्सर था, जो भी कंपनी थी, वो चाइनीज होने की वजह से आईपीएल को इस साल प्रॉब्लम होने वाली है बहुत सारी दूसरा स्पॉन्सर ढूंढने के अंदर, क्योंकि पब्लिक जो है नहीं चाहती वो चाइनीज कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करे। तो बस उससे जुड़ी रूटीन बातों को आईपीएल से जो है डिस्कस करने वाले हम आज के। इसकी टोन है सजेस्टिव, सीधे सीधे सजेशन दे रहा है कि गेम अलग जगह है और लोगों की जानें अलग जगह है। गेम के चक्कर में किसी को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे गेम हो या ना हो,
इन्फेक्शन बिल्कुल भी किसी को नहीं देगा ये गेम। बस ये इसकी टोन है, सजेस्टिव टोन बोलते हैं इसको। चलिए समरी है, आप इसको डिटेल में मेरे साथ अभी आगे देखेंगे। समरी को कोशिश करना 4 से 5 सेंटेंसेस के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना। चलो, कह रहे द IPL मार्चेस टू अ बीट ऑफ इट्स ऑन। कह रहे जो IPL है ना, जिसके आगे में द लगाना जरूरी है क्योंकि एक स्पोर्टिंग इवेंट है ना, द IPL। कह रहे द इंडियन प्रीमियर लीग जो है मार्च करती है, चढ़ाई करती है, कदम बढ़ाती है एक ऐसे बीट पे, एक ऐसे रास्ते पे। और बीट किसका है? इट्स ऑन, अपना खुद का। तो IPL जो है ना अपने खुद के तरह के एक अजीब से रास्ते पे ही कदम बढ़ा रही है, मार्च कर रही है। अभी सेंटेंस का मतलब क्या है? IPL ने अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, आगाज IPL का होने वाला है। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट तो देख लिया आपने, ग्रीन में IPL है। वर्ब कौन होगी? पिंक में मार्चेस। मार्च का मतलब क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च, वो वाला मार्च नहीं है ये, है ना, वो मार्च है एक प्रॉपर नाउन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मार्च है एक वर्ब। दोनों की स्पेलिंग एक ही होती है, पर वर्ब फॉर्म में मार्च का मतलब होता है कदम बढ़ाना, एडवांस करना, परेड करना, क्रूसेड करना, आगे चलना। समझ गए ना? तो IPL मार्च कर रही है, कदम बढ़ा रही है। बीट का मतलब होता है किसी को मारना, वर्ब फॉर्म में, नाउन फॉर्म में बीट का मतलब होता है रास्ता, पाथ, कोर्स, है ना, बीट। अब ऑन है, ऑन पजेसिव एडजेक्टिव है, आप जानते हैं। ऑन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन जरूर आएगा। ऑन एक जो है एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज राजीव्स ओन हाउस। दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये माई और ये राजीव्स लिखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो ऑन का यूसेज गलत हो जाएगा। इससे पहले हमेशा एक पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन आता है। तो जैसे यहाँ पे इसने लिखा है इट्स ऑन पाथ, समझ गए ना, इट्स ऑन, यहाँ पे इट्स लगाना जरूरी था। इन चीजों को नोट करते जाएं साथ में, इसी में से क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम के, है ना। ऑन को बिना पजेसिव एडजेक्टिव को दे देगा, आपको वहां पे ढूंढ के लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट मे लैक द एंड्यूरिंग इंटरनेशनल अपील ऑफ द वर्ल्ड कप, द एशेज और टसल्स featuring India and Pakistan, yet for a domestic cricket league that blends the local with the global, the IPL has commercial heft and guarantees annual thrills। कह रहा हो सकता है, इट हो सकता है, मे लैक, ये लैक करती हूँ, इस पर कमी हो। मे का मतलब हो सकता है, लैक का मतलब कमी होना। कह रहा हो सकता है इसमें कमी हो उस इंटरनेशनल अपील की, उस अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की, इंटरनेशनल अपील की। और काय का आकर्षण है, काय का अट्रैक्शन है, काय की अपील है, जो है एंड्यूरिंग, जो है लंबे वक्त तक कायम रहने वाली, है ना, परसिस्टेंट है, परमानेंट है, स्टेंड है। कह रहा हो सकता है इसमें ऐसा आकर्षण ना हो, ऐसा अट्रैक्शन ना हो कि इंटरनेशनली सबको ये आकर्षित करे और लंबे वक्त तक आकर्षित करती रहे। कह रहा और कौन सी अपील है? जैसी होती है वर्ल्ड कप में, जैसी होती है एशेज में, और या फिर होती है इस तरह के टूर्नामेंट्स में। और कह रहे ना इसमें वो टसल्स हैं, ना इसमें वो रस्साकशी है, जिसमें फीचर होती है इंडिया और पाकिस्तान, है ना, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने भिड़ंत करते हैं। कह रहे इसमें हो सकता है ये सब कुछ चीजें ना हो। कह रहे फिर भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग के लिए, येट फॉर ए डोमेस्टिक क्रिकेट लीग जो कि मिक्स करती है, ब्लेंड करती है लोकल को ग्लोबल के साथ, इंडिया के लोकल को दुनिया भर के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। कह रहे ऐसी एक लीग के लिए ना IPL में कमर्शियल हेफ्ट है, IPL में व्यवसायिक तौर पे, कमर्शियल तौर पे बहुत वजन है, वजनदार है। और कह रहा है यही IPL गारंटी करती है कि हर साल ये थ्रिल्स देगी, रोमांस देगी, अम्यूज करेगी, हमारा एंटरटेनमेंट करवाएगी। एक बार सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। आज का एडिटोरियल इतना इजी नहीं है, पर आसान बना सकते हो आप अगर मेरे फॉर्मूला से चलते हो, है ना, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ के। कह रहा है हो सकता है ये लैक करती हो, कमी रखती हो। अच्छा भाई किस चीज़ की? उस एंड्यूरिंग इंटरनेशनल अपील की, उस लंबे वक्त तक कायम रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की, जो कि वर्ल्ड कप का है और जो एशिश का है। हो सकता है दोनों तरह का आकर्षण IPL में ना हो, और ना ही इसमें वो टसल्स हो, ना ही इसमें वो भिड़ंत हो, रस्साकशी हो, जिसमें फीचर करते हैं, शिरकत करते हैं इंडिया और पाकिस्तान। कह रहा है ये सब कुछ इसमें हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी एक ये डोमेस्टिक क्रिकेट लीग ऐसी है ये जो कि ब्लेंड कर देती है, मिक्स कर देती है लोकल को ग्लोबल के साथ। और IPL में कमर्शियल हेफ्ट भी है, व्यावसायिक तौर पे, पैसे की तौर पे बहुत वजनदार है। और ये IPL गारंटी करता है कि हर साल हमें थ्रिल्स देगा, हमें रोमांचित करेगा। समझ गए सेंटेंस को? अब सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। लैक मतलब कमी होना, शॉर्टेज होना। एंड्यूरिंग मतलब लंबे वक्त तक कायम रहने वाला, परसिस्टेंट, परमानेंट, सस्टेन्ड। अपील का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, किसी चीज़ के लिए आपका जो है
है ना, रुझान। टसल होती है रस्साकशी, सीधे सीधे इसका करेक्ट वर्ड बता रहा हूँ आपको हिंदी में क्या होता है। टसल का मतलब होता है रस्साकशी, फाइट नहीं रस्साकशी। अब ये कैसी रस्साकशी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रगल, स्कफल और स्कमिश। तीनों का मतलब यही है, किसी के साथ आप जो है मुठभेड़ करते हो ना, कभी आप आगे कभी वो आगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है। अच्छा, ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना है ना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना। हेफ्ट का मतलब होता है वजन या प्रभाव। तो आपका अगर कमर्शियल हेफ्ट है तो आप कमर्शियली बहुत वजनदार हो, वेटेड हो, या इन्फ्लुएंसर हो, कमर्शियली आप जो है बहुत पैसा अपने पास रखते हो या इन्फ्लुएंस रखते हो, समझ गए ना। यहाँ पे पॉलिटिकल हेफ्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही पॉलिटिकली वजनदार इंसान है तो वो पॉलिटिकल हेफ्ट रखेगा, समझ गए ना। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, अम्यूजमेंट, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन। कुछ उर्दू स्पीकर्स की शिकायत है, सर ये हिंदी हमें नहीं आती, आप उर्दू में लिख दिया करो। आपको बता दूं मैं, इंडिया में मेरे ख्याल से 99% लोग उर्दू ना जानते हैं लिखना ना पढ़ना। हमारे यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती जब तक आप खुद ना सीखें। वो भी यहाँ पे यूपी की साइड में जो है उर्दू कुछ लोग लेते हैं। तो उर्दू यार मेरे को आती नहीं, मैं लिख कैसे दूँ उर्दू के अंदर, है ना। चलो, कह सिंस इट्स लॉन्च ऑन एन अप्रैल नाइट एट बेंगलुरु इन 2008 द लीग गेन्ड ट्रैक्शन एंड ऑल्सो सफर्ड कॉन्ट्रोवर्सीज। इस सेंटेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से देखना। कह रहा है इसकी लॉन्च से, जब से इसका शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, और कब हुआ है, अप्रैल की नाइट में और बेंगलुरु में 2008 के अंदर। कह रहा है तब से ही ये जो लीग है ना, ये जो खास IPL नाम की लीग है, इसने गेन कर लिया ट्रैक्शन को। ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। इसने पा लिया है ट्रैक्शन को, और साथ ही इसने सफर किया है कंट्रोवर्सीज को, साथ ही साथ इसने झेला है बहुत सारे विवादों को। तो अगर जब से लॉन्च हुई है तब से इसने दो काम किए हैं, एक किया गेन ट्रैक्शन, दूसरा है सफर करना कंट्रोवर्सी, विवाद। अब देख लो गेन ट्रैक्शन क्या होता है। वैसे तो इसको मीनिंग से जाओगे तो बड़ा सिंपल नहीं है समझना, आपको पहले मीनिंग से समझाता हूँ। ट्रैक्शन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। जब आपका टायर जमीन पे चलता है तो उससे रेजिस्टेंस निकलता है, टायर गर्म हो जाता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो टायर को आगे जाने से जो चीज़ रोके, समझ गए ना। अगर आप ट्रैक्शन गेन करेंगे तो आप रेजिस्टेंस गेन करेंगे, फ्रिक्शन गेन करेंगे, कोई चीज़ आपको आगे जाने से रोकेगी। लेकिन आयरॉनिकली गेन ट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल उल्टा, इससे सपोर्ट को गेट करना। कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको रेजिस्टेंस नहीं देगा, इनफैक्ट कोई आपको सपोर्ट देगा, कोई आपको बहुत अच्छे से जो है ना हेल्प करेगा आपकी। अब देखो ये बना कैसे, उल्टा क्यों बनाए, अब ये आपको फिजिक्स से समझना पड़ेगा। जब तक टायर का ट्रैक्शन नहीं होगा ग्राउंड के ऊपर, तब तक टायर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप कहीं फिसलनी जगह पे अपनी गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी के आगे जो है ना, गाड़ी के टायर बढ़ेंगे नहीं। तो ट्रैक्शन ना केवल गाड़ी को आगे जाने से रोकता है, बल्कि वो जरूरी चीज भी है जिसकी वजह से गाड़ी आगे जाती है। तो अपने आप में इनहेरेंट कंट्रोवर्सी है ये, मतलब इनहेरेंट आयरनी है। ट्रैक्शन गाड़ी को जाने से आगे रोकता भी है और इसके बिना गाड़ी आगे जा भी नहीं सकती। तो ये फ्रेज हमने इसीलिए इससे बना दिया कि जब भी आप गेन ट्रैक्शन करेंगे ना, इसका मतलब क्या है, आप फ्रिक्शन को गेन कर रहे हैं, आप आगे जाने के लिए सपोर्ट को गेन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये फ्रेज बना है, इसको कभी जिंदगी भर ना भूलें, ट्रैक्शन वर्ड के मीनिंग के साथ इसको कनेक्ट करके रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू गेन ट्रैक्शन इन योर करियर, आप अपने करियर में सपोर्ट पैदा कर रहे हैं, अपने करियर में आपको बहुत लोग जो है आपकी हेल्प करेंगे, है ना। चलो कह रहे 2013 स्पॉट फिक्सिस क्राइसिस forced a cleansing exercise within the Board of Control for Cricket in India, that is called BCCI, but the tournament continued unhindered। कह रहे 2013 का स्पॉट फिक्सिंग क्राइसिस जो था ना, स्पॉट फिक्सिंग आप जानते हैं, खड़े खड़े वहीं पे फिक्सिंग हो जाए, है ना, स्पॉट फिक्सिंग। इसको एडजेक्टिव है, मैं इस कलर में डाल देता हूं। कह रहे 2013 का जो स्पॉट फिक्सिंग क्राइसिस है, उसने फोर्स कर दिया, उसने मजबूर कर दिया एक क्लेंजिंग एक्सरसाइज को, एक साफ सफाई की एक्सरसाइज को IPL के अंदर विद इन, और किसके अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, है ना। तो BCCI के अंदर एक क्लेंजिंग एक्सरसाइज को इस जो है ना क्राइसिस ने जो है कर दिया फोर्स। आगे कह रहा है लेकिन जो टूर्नामेंट है ना, ये कंटिन्यू रहा, ये जारी रहा अनहिंडर्ड, बिना रुके। अब बिना रुकावट के लिए वर्ड यूज करते हैं अपने, अनहिंडर्ड। हिंडर का मतलब होता है रुकावट, अनहिंडर मतलब बिना रुकावट। तो फ्रीली बोल सकते हैं, अनइंटरप्टेड बोल सकते हैं। तो भले ही इस स्पॉट फिक्सिंग के कारण हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन ये स्पोर्टिंग इवेंट कभी भी नहीं रुका, ये हमेशा आगे अनहिंडर्ड, फ्रीली या अनइंटरप्टेड फॉर्म में चलता रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे होंगे आई गेस, है ना। क्राइसिस की वर्ब है फर्स्ट, टूर्नामेंट की वर्ब है कंटिन्यूड। कह रहा है इवन टू जनरल इलेक्शंस कुड नॉट स्टॉप द IPL
as South Africa conducted the event in 2009, while the United Arab Emirates UAE staged the first half during 2014। अरे यहाँ तक कि 2 जनरल इलेक्शंस नहीं रोक पाए आईपीएल को, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने कंडक्ट कर दिया इस इवेंट को 2009 में, जब 2009 के चुनाव थे, और यूएई ने स्टेज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया फर्स्ट हाफ को, आधे वाले आईपीएल को 2014 के अंदर। समझ गए ना? तो कह रहे 2 बार इलेक्शन हुए देश में पर आईपीएल नहीं रुका। पहली बार तो साउथ अफ्रीका, दूसरी बार यूएई ने आईपीएल को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करवा लिया। सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो तो कुछ भी नहीं है। यूएई की वर्ब है स्टेज, स्टेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। व्हेन यू स्टेज समथिंग यू ऑर्गेनाइज समथिंग। द वर्कर्स स्टेज एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज किया, स्टेज किया एक प्रोटेस्ट को, एक धरने को फैक्ट्री की प्रीमाइसिस के, फैक्ट्री की बाउंड्री के बाहर, है ना। तो इस तरह से स्टेज नाम की वर्ब को हम यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल देता रहता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे ये वर्ब्स कैसे काम करती है ना। कह रहा बट द करंट ईयर विल्टिंग अंडर अ रेजिंग पैंडेमिक हैज ऑल्टर्ड लाइफ एंड रूटीन्स। कह रहा लेकिन जो करंट ईयर्स है ना, जो हाल में मौजूदा साल है, जो विल्ट कर रहा है, जो ढीला पड़ा हुआ है, डिमिनिश हुआ हुआ है, थका हुआ है एक रेजिंग पैंडेमिक के नीचे, एक ऐसी महामारी के नीचे जो रेजिंग है, जो बहुत एंग्री है, फ्यूरियस है, एकदम गुस्से के अंदर है। कर लेकिन जो करंट ईयर है ना, ऐसी एक पैंडेमिक के आगे ढीला पड़ा हुआ, उसने ऑल्टर कर दिया, इस ईयर ने बदल करके रख दिया है जिंदगियों को और हमारी दिनचर्या को, रूटीन्स को। समझ गए सेंटेंस को? करंट ईयर सब्जेक्ट है, हैज ऑल्टर्ड इसकी वर्ब है। विल्ट करना मतलब ढीला पड़ा हुआ ना। आपको एग्जांपल देता हूं, आप 15 दिन बाद फ्रिज में से कोई आप फ्रूट को रखें, निकाले बाहर, तो 15 दिन अगर आप रखेंगे ना तो फ्रूट ऐसा ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विल्टिंग, डिमिनिश हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा, ड्विडलिंग हो जाएगा। आप उसको हाथ में उठाएंगे वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। समझ गए ना? तो कोई चीज मुरझाई हुई होती है उसको कहते हैं विल्टिंग। तो ऐसा ये करंट ईयर विल्ट हो रहा है। रेज करना मतलब गुस्सा करना, एंग्री होना, फ्यूरियस होना, एनरेज्ड होना। कर द आईपीएल स्लॉटेड फॉर द समर वॉज पोस्टपोन्ड। कर आईपीएल जिसको स्लॉट किया गया था, जिसको प्लान किया गया था कि ये टेक प्लेस करेगी, जिसके बारे में हमने पूरा बना लिया था कि इस वक्त होगी ये, और कब होगी? समर के अंदर। कह रहा है ये पोस्टपोन कर दी गई, इसको आगे के लिए डिले कर दिया गया। सेंटेंस समझ गया ना? आईपीएल की वर्ब है वॉज पोस्टपोन्ड। स्लॉट होती है जब कोई चीज तो उसको हम स्लॉट दे देते हैं, जैसे द एग्जाम इज स्लॉटेड टू टेक प्लेस, या एग्जाम इज स्लॉटेड एट 1 PM टुमारो। तो एग्जाम जो है कल 1 बजे स्लॉट हो गया है, कल 1 बजे एग्जाम को है आपको देना। समझ गए ना? चलो, कर फॉर अ स्पोर्टिंग ब्रांड वैल्यूड एट 47,500 करोड़ रुपीस एंड हेडलाइंड बाय ब्लू चिप क्रिकेटर्स द स्टेक्स आर हाई एंड द बीसीसीआई स्काउटेड फॉर अ विंडो टू प्रॉप अप द लीग। करे एक स्पोर्टिंग ब्रांड जो वैल्यू है जिसकी 47,500 करोड़। स्पोर्टिंग ब्रांड का मतलब क्या है? ऐसी ब्रांड जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो कह रहा है एक खेलों से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड जिसकी वैल्यू है इतने हजार करोड़। और जो हेडलाइन होती है, जिसमें हेडलाइन बनती है, और किसके द्वारा? ब्लू चिप क्रिकेटर्स के द्वारा। ब्लू चिप का मतलब होता है अव्वल दर्जे के, टॉप नॉच, है ना, हाईएस्ट लेवल के क्रिकेटर्स। तो कह रहा है एक ऐसी ब्रांड के लिए 47,500 करोड़ जिसकी कीमत है, और सबसे बड़े क्रिकेटर्स जिसमें शिरकत करते हैं, हेडलाइन करते हैं। कह रहा है स्टेक्स बहुत हाई हैं, बहुत बड़ा इसके अंदर हमारा जो है दावा ठुका हुआ है। और कह रहा है जो बीसीसीआई है ना, उसने स्काउट कर रही है, वो स्काउट कर रही है, ढूंढ रही है एक विंडो को, एक खिड़की को, ताकि वो इस लीग को प्रॉप अप कर पाए, ताकि वो इस लीग को सपोर्ट कर पाए। कहने का मतलब क्या है? इतना पैसा और इतने बड़े नाम है इस लीग के अंदर कि बीसीसीआई जो है ना, वो हर वक्त ढूंढती रहती है एक मौके को कि कैसे कोरोना के बीच में भी आईपीएल को हम करवा दें, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ पाने और खोने के लिए इसके अंदर हमारे पास है। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज है ब्लू चिप, बहुत ही अव्वल दर्जे का, टॉप नॉच, सिलेक्ट या स्पेशल। सिलेक्ट वर्सेस सिलेक्टेड आप जानते हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है खास, ये स्पेशल। सिलेक्टेड होता है जो चीज को आप रैंडमली या किसी और बेस पे सिलेक्ट करो, है ना, जिसमें उसकी खास या ना खास होने की कोई बात ना हो, सिर्फ आप उसको सिलेक्ट करो तो सिलेक्टेड। स्टेक्स, व्हेन स्टेक्स आर हाई इन समथिंग, उसका मतलब यही होगा कि उस चीज के अंदर खोने या पाने के लिए बहुत कुछ है ना। स्टेक्स मतलब दावे, हाई मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे दावे हैं। स्काउट करना, किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना, सीख करना, परस्यू करना, तलाश करना। प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है, किसी को सपोर्ट करना, है ना। नोबडी केम फॉरवर्ड टू प्रॉप अप माई करियर, कोई भी आगे नहीं आया मेरे करियर को सपोर्ट करने के लिए, है ना। नोबडी केम फॉरवर्ड टू प्रॉप अप माई करियर। तो प्रॉप अप मतलब सपोर्ट, एनकरेज, स्पॉन्सर। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है अपॉर्चुनिटी अरोज व्हेन ऑस्ट्रेलिया
शेल्ड द आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप फ्रॉम अक्टूबर 18 टू नवंबर 15। कह रहा अपॉर्चुनिटी अरोज हुई, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, है ना, अरोज होता है उठ खड़े होना। कह रहा मौका उठ खड़ा हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने शेल्व कर दिया, जब ऑस्ट्रेलिया ने पोस्टपोन कर दिया आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप को अक्टूबर 18 से नवंबर 15 में जो होना है। तो कह रहा इसने यहाँ से यहाँ तक जो होने वाला वर्ल्ड कप था इसको ऑस्ट्रेलिया ने शेल्व कर दिया, तब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे मिली? अब ये वर्ल्ड कप नहीं होगा तो हमें लगा कि चलो 2020 वर्ल्ड कप की जगह सबको आईपीएल दिखा देते हैं कैसे भी करके। अब सेंटेंस में देखने वाली दो वर्ड्स आए हैं, अरोज और शेल्व। पहले शेल्व की तरफ देखते हैं। आपने शेल्फ देखी है ना अपने घर में, किचन के अंदर, बेडरूम में, कोई आपके जो वार्डरोब हो उसमें शेल्फ होंगी, है ना। शेल्फ करने का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज़ को आप शेल्फ करते हैं इसका मतलब ये है आपने उस चीज़ को अब यूज़ नहीं करना, अब उसको आपने पोस्टपोन कर दिया उसका यूज़। तो शेल्फ नाम की वर्ब हमने वहीं से निकाली है, उसी की सेकंड फॉर्म है शेल्फ करना, शेल्फ्ड, है ना। तो जब भी किसी चीज़ को शेल्फ करेंगे यू विल पुट दैट समथिंग टू यूज एट अ लेटर टाइम, है ना, तो आपने उसको पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा, अरोज मतलब उठ खड़ा होना। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो राइज वर्ब है, इसका मतलब होता है उठ खड़ा होना, अराइज मतलब है उसका मतलब उठ खड़ा होना, और रेज का मतलब है उठा देना, है ना। इन दोनों का मतलब एक जैसा है। रेज का मतलब है उठा देना। राइज और अराइज वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, रेज वर्ब हमेशा अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रखेगी, है ना। जिस चीज को उठा रहे हो, हाथ को उठा रहे हो, तो आप उसके आगे लगाओगे ना, हाथ को उठा दिया, रेज्ड माय हैंड। तो इन दोनों वर्ब को एक जैसे यूज करते हैं, एक जैसा मतलब है और इसका मतलब अलग है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे लिखा हुआ है अरोज, जो कि अराइज की सेकंड फॉर्म है, अराइज अरोज रीजन, है ना, और इसकी राइज रोज रीजन। दोनों में फर्क ये है, जब जब कोई डाउट, अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन, सस्पिशन, रिस्क, डिफिकल्टी ऐसी चीज उठ खड़ी होगी ना, तब हम अराइज नाम की वर्ब को यूज करेंगे। और जब जब कोई फिजिकली किसी चीज को उठाओगे या इन चीजों के अलावा किसी चीज को उठ खड़ा होगा तो उसके लिए हम राइज नाम की वर्ब को यूज करेंगे। समझ गए ना। तो राइज और अराइज दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अराइज में उठ खड़ी होती हैं ये टाइप की चीजें, कोई परेशानी, कोई मुनाफा, कोई लॉस, कोई क्वेश्चन, कोई सस्पिशन, कोई डिफिकल्टी, तब हम इस वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के साथ में अराइज आएगा, इसलिए हमने अरोज लिखा है, रोज नहीं लिखा है। समझ गए ना, रोज इसलिए नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। कह रहा है with India still grappling with coronavirus, the UAE stepped in and IPL will be held there from September 19 to October 10, subject to central government's approval, now deemed a formality। कह रहा है इंडिया के अभी भी ग्रैपल करने के साथ कोरोना वायरस को, अभी भी कोरोना वायरस से लड़ाई करने के साथ ही क्या हुआ, क्या कह रहा है यूएई स्टेप इन कर गया, यूएई अंदर आया दखल अंदाजी करने, उसने स्टेप इन किया। और कह रहा है जो आईपीएल है ना, अब उसको होल्ड किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा सितंबर 19 से नवंबर 10 के बीच में। और कैसे किया जाएगा? शर्तों के अधीन, और वो शर्तें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। अब ये कह रहा है ये अप्रूवल क्या चीज़ है? कह रहा है जिसको अब समझा जाता है महज एक फॉर्मेलिटी, महज खाली एक औपचारिकता। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा है इंडिया के अभी भी ग्रैपल करने के साथ ही, मुठभेड़ करने के साथ ही, निपटने के साथ ही कोरोना वायरस को यूएई आगे आया स्टेप इन करके। अब आईपीएल को रखा जाएगा इस डेट से इस डेट के बीच में। शर्त ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाए, सब्जेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। और कह रहा है जो कि अब समझी जाती है सीधे सीधे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, डीम्ड अ फॉर्मेलिटी। अब सेंटेंस के वर्ड्स बता देता हूं आपको। स्टेप इन करना, दखल अंदाजी करना, इंटरवीन करना। जब आप स्टेप इन करते हैं किसी मामले के अंदर, तो उस मामले के अंदर आप अपना जो है अपना भी कुछ इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। द वर्कर्स वर फाइटिंग इन द फैक्ट्री एंड द मैनेजर स्टेप इन। वर्कर्स लड़ रहे थे आपस में और मैनेजर ने स्टेप इन किया, तो मैनेजर ने दखल अंदाजी की उनकी फाइट के अंदर। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है शर्तों के अधीन, शर्तों के नीचे, है ना। सब्जेक्ट टू समथिंग होगा तो मतलब ये शर्त पूरी होगी तभी ये काम हो पाएगा। डी मतलब मानना, किसी चीज को माना जाने वाला, है ना। बिलीव्ड या कंसीडर्ड मतलब डीम्ड। ग्रैपल करना मतलब किसी से जूझना। फाइट करना, टैकल करना, डील विद करना। ग्रैपल के साथ में विद आ सकता है, डील के साथ में विद आ सकता है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से लड़ना। फाइट के साथ में विद आ सकता है, पर टैकल के साथ में कभी भी विद नहीं आता। तो टैकल के साथ में विद लगाने की एक नौसिखिया गलती होती है जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, कभी भी ना करें। ग्रैपल विद ठीक है, डील विद ठीक है, फाइट विद ठीक है, बट टैकल विद कभी भी ना यूज करें। चलो आगे बढ़े। हाँ, कह रहा है एसेंशियली a recreational activity, sport is also considered as war minus the shooting, and even the IPL is not immune to the resultant pressures। कह रहा है essentially मतलब जरूरी तौर पे, और क्या, एक recreational facility,
ऐसी एक्टिविटी फैसिलिटी जो रिक्रिएशनल है, जो रोमांच भरी है। जब भी कोई चीज़ रिक्रिएशनल होती है ना, वो चीज़ ऐसी होती है जो जरूरी नहीं है सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। कह रहे मोटे तौर पे एक ऐसी चीज़ जो एंटरटेनमेंट वाली है, रिक्रिएशनल है, कह रहे ऐसे तौर पे स्पोर्ट है ना, जो स्पोर्ट उसको माना जाता है वॉर, और उसमें से माइनस कर दो शूटिंग, तो स्पोर्ट को वॉर ही मानते हैं, बस बिना शूटिंग की वॉर है स्पोर्ट्स, है ना। और कह रहे यहाँ तक कि जो आईपीएल है ना, वो भी इम्यून नहीं है, वो भी रोग प्रतिरोधक नहीं है, वो भी बचा हुआ नहीं है उस रिजल्टेंट प्रेशर से, उस निकल करके आने वाले दबाव से। एक बार रिपीट कर दूं सेंटेंस को, बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहे मोटे तौर पर पे एक रोमांच वाली एक्टिविटी के तौर पे जो स्पोर्ट है ना, वो भी कंसीडर किया जाता है एक वॉर की तरह, वॉर माना जाता है उसको। बस ऐसी वॉर है जिसमें से शूटिंग हमने माइनस कर दी है, बस एक दूसरे को गोली नहीं मारी जाती। कह रहा ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे स्पोर्ट को भी वॉर समझा जाता है। और कह रहा है यहाँ तक कि जो आईपीएल है ना, वो भी बचा हुआ नहीं हुआ इस प्रेशर से जो वॉर माइनस शूटिंग का होता है। इस रिजल्टेंट प्रेशर दबाव से आईपीएल भी वंचित नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? रिक्रिएशनल वर्ड को नोट करें, जो रोमांच वाला हो, अम्यूजिंग वाला हो, अम्यूजमेंट भरा हो। स्पोर्ट की वर्ब है इज ऑल्सो कंसिडर्ड, माइनस आप जानते हैं वॉर माइनस शूटिंग मतलब वॉर माइनस शूटिंग, शूटिंग को माइनस कर दो, ऐसी वॉर। इम्यून टू का मतलब है किसी चीज के लिए आप पे कोई असर नहीं पड़ता, आप रोग प्रतिरोधक है ना। इम्यून के बाद में भी टू आता है, इसका सिनोनिम है वल्नरेबल। जब आप वल्नरेबल होते हैं तो आपको असर पड़ता है, इसके बाद में भी टू आता है। समझ रहे हो ना? दोनों एंटोनिम्स हैं, इम्यून टू और वल्नरेबल टू, दोनों अपने आगे टू लेते हैं। फिक्स प्रपोजिशन है इम्यून और वल्नरेबल के आगे टू। रिजल्टेंट मतलब निकल करके आने वाला, है ना। कॉन्सिक्वेंट बोल सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, निकल करके आने वाला प्रेशर। कह रहा है वंस द लीग्स गवर्निंग काउंसिल मेंशन्ड ओवर द वीकेंड that Vivo, the cell phone company with Chinese roots, will continue to be the title sponsor, all hell broke loose। कह रहे एक बार वंस जब लीग की गवर्निंग काउंसिल ने, गवर्निंग काउंसिल कौन सी काउंसिल है? ऐसी सभा जो गवर्न करती है, जो लीग के ऊपर बैठ करके मैनेजमेंट की जो काउंसिल है। कह रहा है एक बार जब लीग की मैनेजमेंट थी ना, जो गवर्निंग काउंसिल ने, उसने मेंशन कर दिया वीकेंड के दौरान कि जो वीवो है, जो कि सेलफोन कंपनी है चाइनीज रूट्स वाली, कह रहा कंटिन्यू करेगी, वो जारी रहेगी बने रहना टू बी टाइटल स्पॉन्सर। कह रहा जैसे ही इस गवर्निंग काउंसिल ने ऐसा बोला, हुआ क्या? सारे के सारे हेल ब्रोक लूज हो गए, नरक के सारे दरवाजे खुल गए। अब देखो हेल ब्रोक लूज क्या होता है? जब आप हेल ब्रोक लूज बोलते हैं, उसको हिंदी बोलते हैं बड़ा बवाल हो जाना, और इसको इंग्लिश में वर्ड होता है इसके लिए पेंडेमोनियम, है ना। हेल ब्रोक लूज का मतलब है बड़ा बवाल हो जाना। जैसे नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे हेल के, तो मतलब सारे के सारे जो है बवाल जो है एक साथ उठ खड़े होंगे। तो जैसे ही इस लालची गवर्निंग काउंसिल ने बोला कि वीवो रहेगा बना हुआ हमारा टाइटल स्पॉन्सर, सारा बड़ा बवाल, सारा हेल ब्रोक लूज हो गया इंडिया के अंदर। समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। वीवो की वर्ब है विल कंटिन्यू, गवर्निंग काउंसिल की वर्ब है मेंशन्ड, हेल की वर्ब है ब्रोक। कह द बॉर्डर स्टैंड ऑफ on the icy Himalayas was bound to have its economic repercussions in an atmosphere rippling with nationalistic fervor। कह रहे जो बॉर्डर का स्टैंड ऑफ है, जो बॉर्डर पे गतिरोध है, बॉर्डर पे एक दूसरे को आंख दिखाई जा रही है इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा, और कहाँ पे भाई? आईसी हिमालयस पे। आईसी मतलब बर्फीले, हिमालयस मतलब हिमालय। तो कह रहा है जो बॉर्डर के ऊपर, हिमालय के ऊपर, बर्फीले हिमालय के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है, कह रहा है ये बाउंड था, वॉज बाउंड, ये इसको एक काम करना ही था। और क्या करना था? टू हैव, ये रखना था इसके इकोनॉमिक रेपरकशंस को, इसके आर्थिक नतीजों को। रेपरकशंस मतलब बुरे नतीजे। और कह रहा है ऐसे एक एटमॉस्फेयर में, ऐसे एक वातावरण में, ऐसे एक एनवायरनमेंट में जो रिपलिंग विद हो रहा है, जो डिस्टर्ब्ड है, और किससे? नेशनलिस्टिक फर्वर से, राष्ट्रीय नेशनलिस्टिक देशभक्ति के जोश से। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूं, अच्छा सेंटेंस है, डरना मत। कह रहे जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है आईसी हिमालयस पे, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हैं। कह रहे ये स्टैंड ऑफ था ना, इसने ये करना ही करना था, ये वॉस बाउंड, ये बाउंड था कि ये रखेगा अपने आर्थिक इकोनॉमिक रेपरकशंस को, बुरे प्रभावों को, नतीजों को, ऐसे एक वातावरण, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो रिपल विद हो रहा है, जो कि डिस्टर्ब है। और कैसे डिस्टर्ब है? देशभक्ति की नेशनलिस्टिक फर्वर से, देशभक्ति की जोशीली बातों से। तो कह रहे जो वहां पे हुआ था उसका यहाँ पे हमें मतलब जरूरी दिखना था। वीवो को, हमारी जनता कभी भी जो है वीवो को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी एज टाइटल स्पॉन्सर। अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ।
स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, डेड लॉक बोल दो, स्टेलमेट बोल दो, ग्रिड लॉक बोल दो, इम्पैस बोल दो, सबका मतलब क्या है, जब दो ट्रूप्स एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, ना लड़ाई करती हैं ना पीछे हटती हैं, बस दोनों ट्रूप स्टैंड ऑफ कर रही हैं, एक दूसरे के सामने खड़ी होकर के एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। अभी यही चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही, एक दूसरे के सामने खड़े हम स्टैंड ऑफ कर रहे हैं। रेपरकशंस होते हैं नतीजे, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशंस, सबके सब सिनोनिम है नतीजों के, रिजल्ट्स के, है ना। फर्वर का मतलब होता है जोश, एंथुसियाज्म, डील बोल दो, वाइगर बोल दो। वाइगर नाम के वर्ड से ही वाइग्रा नाम की दवा बनती है, मतलब उस दवा होती है ना, व्याग्रा आपने सुना होगा, वाइग्रा बोलते हैं कुछ लोग, व्याग्रा बोलते हैं, वो वाइगर नाम के वर्ड से ही उस दवाई का नाम जो इन्होंने रखा है ना, जोश। चलो आगे बढ़े, रिपल समझ लेना, डिस्टर्ब होता है। कह रहा है फॉर नाउ बोथ वीवो एंड द बीसीसीआई हैव ब्लिंक्ड, अ सेपरेशन इज सर्टेन एंड द हंट फॉर अ लीड स्पॉन्सर इज ऑन। कह रहा है अभी के लिए दोनों ने, बोथ वीवो एंड बीसीसीआई, उन्होंने कर दिया ब्लिंक। देखो ब्लिंक करने का मतलब होता है पलक झपकाना। जब आप ब्लिंक होते हो ना, ब्लिंक करते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपको कोई बुरी न्यूज़ मिलेगी या आपको कोई वरिंग जो है कोई बात पता लगेगी, ऐसी चीज़ पता लगेगी आपको नुकसान वाली, तो आप ब्लिंक करोगे, है ना। तो दोनों ने, बीसीसीआई और वीवो ने ब्लिंक कर दिया है। एक तरह से दोनों के दोनों अब वरीड हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, और एक सेपरेशन जो है वो सर्टेन है, एक जो आपस में दूरी है अब वो pक्की है, इन दोनों में दूरी होने ही वाली है। और कह रहा है जो हंट है ना, जो सर्च है, जो क्वेस्ट है, जो तलाश है नए लीड स्पॉन्सर की, फॉर अ लीड स्पॉन्सर इज ऑन, वो अब हो गई है तैयार। समझ गए ना। तो कह रहा है अभी के लिए दोनों ने ब्लिंक कर दिया है, दोनों जो है पलक झपका करके बैठी हैं, वरीड हैं, और बात नहीं कर रही हैं आपस में। ब्लिंक करने का मतलब ये भी होता है एक दूसरे को इग्नोर करना, है ना, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं आपस में। और जो सेपरेशन है सर्टेन है, दोनों की आपस में अलग होने वाले हैं ये, और नए स्पॉन्सर की तलाश शुरू हो गई है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज, ब्लिंक देख लेना, बीसीसीआई और वीवो की वर्ब है, सेपरेशन की वर्ब है इज, हंट की वर्ब है इज। अब यहाँ पे ऑन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर ऑन तो एक एडवर्ब होती है, एडजेक्टिव भी होता है ऑन, है ना। वैसे एडवर्ब से जनरली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के नहीं आती, बी फैमिली की मेन वर्ब बना करके उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब्स नहीं आएंगी, सिवा एडवर्ब ऑफ प्लेस के। ये मैं करवाऊंगा आपको एडवर्ब चैप्टर में, एडवर्ब्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आ सकती हैं। तो हंट के बाद में ऑन नाम का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है इंस्टेड ऑफ एन एडवर्ब। कह रहा है इफ कॉमर्स इज वन हेडेक टू बी डेल्ट विद, the bigger migraine is the absolute importance that has to be given to conducting the tournament in biosecure bubbles at Dubai, Abu Dhabi एंड शारजा। कह रहा है अगर कॉमर्स है, जो बिजनेस व्यापार है, वो एक हेडेक है डील विद करने वाली, वो एक ऐसा सरदर्द है जिससे हमें निपटना है, बिजनेस, है ना। कह रहा है अगर वो एक बिजनेस ही हेडेक है ऐसा, तो बड़ा माइग्रेन कौन सा है, वो है एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। कह रहा है जो कि दी जानी चाहिए एज टू बी गिवन, और किसको, कंडक्ट करने को, और किसको, इस टूर्नामेंट को एक ऐसे बायोसिक्योर बबल में, एक ऐसे बुलबुले में जो बायोसिक्योर है, जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और कहाँ पे हो गए, दुबई, अबू धाबी और शारजा। तो कह रहा है पैसे, वैसा अगर आपने पैसे की टेंशन ले रखी है कि वीवो स्पॉन्सर होगा या कोई और होगा, अगर कॉमर्स आपका एक हेडेक है, तो कह रहा है उससे बड़ा माइग्रेन बताता हूँ मैं आपको, वो ये है कैसे इसको आप बायो सिक्योर बबल में टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाओगे इन तीनों प्लेसेस के ऊपर। अब देखो जितने भी टूर्नामेंट कंडक्ट हो रहे हैं बायो सिक्योर बबल में होते हैं, कहने का मतलब एक बंद जगह पे होते हैं, क्लोज होते हैं उसके प्रोमाइसेस, कोई दर्शक अंदर नहीं आ सकता, सबके टेस्ट हो जाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन बिल्कुल भी होने के चांसेस नहीं होते। तो अगर ये देखना है आईपीएल को ऐसे कैसे करवाया जाएगा। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ डील के साथ में विद आया हुआ है, फिर से समझ लेना, डील विद मतलब किसी चीज़ से निपटना। माइग्रेन आप जानते हैं बड़ा सरदर्द होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। कर विद 8 स्क्वाड्स एंड 16 गेम्स स्प्रेड ओवर 53 days, द ऑर्गेनाइजर्स कैन नॉट अफोर्ड एनी स्लीप इवन इफ स्पेक्टेटर्स आर केप्ट एट बे। कह रहा विद के साथ ही 8 स्क्वाड्स के, 8 टीम्स के और 60 गेम्स के स्प्रेड होने के 53 दिनों के अंदर। कह रहा है इस काम के साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो आईपीएल को, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कैसे, किसी भी स्लिप को, किसी भी गलती को, चूक को। कह रहा है यहाँ तक कि स्पेक्टेटर्स को आप कीप एट बे कर दें, चाहे दर्शकों को आप जो है दूरी बना करके रखें, स्पेक्टेटर्स को अंदर ना भी आने दें। सेंटेंस समझे। कह रहा 8 टीमों के और 60 गेमों के स्प्रेड होने के साथ ही 53 डेज के अंदर ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी चूक को, मिस्टेक को, स्लिप को। यहाँ तक कि अगर स्पेक्टेटर्स को
कीप एट बे किया जाए, टूर्नामेंट में शरीक होने से मना किया जाए। समझ गए सेंटेंस को ना। अब देखो कीप एट बे देख लेना, दूरी रखना, इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है फ्रेज का स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ, कीप एट बे, किसी से दूरी बना करके रखना, किसी से जो है डिस्टेंस मेंटेन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेक्टेटर मतलब आप जानते हैं जो देखते हैं आपके स्पोर्ट्स को आकर के, ऑडियंस। कह रहा रिसेंटली इंग्लैंड स्पिरिटस्टर जोफ्रा आर्चर रिएक्टेड to a basic human urge, the need to go home, but in these fraud times his move almost put the entire England West Indies series in peril as he had breached medical protocols। कह रहा रिसेंटली हुआ क्या, इंग्लैंड का जो तेज बॉलर था स्पीडस्टर था जिसका नाम है जोफ्रा आर्चर, उसने रिएक्ट कर दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी एक बेसिक ह्यूमन अर्ज के सामने, एक बेसिक ह्यूमन नीड के सामने। और वो नीड अर्ज क्या थी, नीड टू गो होम, घर जाने की जरूरत। लेकिन इन कह रहा है इन दीज फ्रॉड टाइम्स, इन फ्रॉड टाइम्स के अंदर, इन जोखिम भरे वक्तों के अंदर, कह रहा उसकी जो मूव थी ना, उसने पुट कर दिया ऑलमोस्ट, कैसे पुट कर दिया, पूरी की पूरी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज को डेंजर के अंदर, पेरिल के अंदर, क्योंकि उसने ब्रीच कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था मेडिकल प्रोटोकॉल्स का। अब देखो इसके पीछे कुछ बैक स्टोरी है, इस जोफ्रा आर्चर ने कुछ किया है, शायद इसको क्वारंटीन किया गया होगा, पर इसने बोला होगा मुझे तो घर जाना है ना, तो ऐसे इसने बेसिक ह्यूमन अर्ज के सामने रिएक्ट किया कि मुझे घर जाना है, द नीड टू गो होम। लेकिन ऐसे जोखिम भरे वक्तों में उसकी जो हरकत थी ना, उसने पूरी की पूरी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जो सीरीज है इसको डेंजर जोखिम में डाल दिया, क्योंकि उसने मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया था, शायद क्वारंटीन से भागने की कोशिश की थी। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, फ्रॉड टाइम्स, देखो फ्रॉड मतलब डेंजरस, रिस्की, डिफिकल्ट, पैरेलस, है ना, ये सब के सब डेंजरस रिस्की के सिनोनिम है, फ्रॉड उसका सिनोनिम है। वैसे ये पैरेलस देख रहे हो ना, पैरेल मतलब डेंजर, ये वही डेंजर यहाँ पे आया है, इसका मतलब भी है रिस्की, है ना, पैरेल। अच्छा, ब्रीच करना मतलब उल्लंघन करना, इसके लिए एक बहुत अच्छा अपने पास वर्ड है वायलेट, है ना, ब्रीच करना, वायलेट करना। आगे बढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेज है, ज़्यादा इस पर अपने को माथा नहीं मारना है, बहुत सिंपल है आज का ट्यूटोरियल, लास्ट का अगर अपने देखें तो। कह रहे वेस्ट इंडिया with its Indian diaspora has its distractions and the Indian officials have to ensure that while cricket prospers on the turf, the larger picture of health is not ignored। कह रहे जो वेस्ट एशिया है ना, जहाँ पे ये काम होने वाला है अबू धाबी में, यूएई में, कह रहा वेस्ट एशिया अपने इंडियन डायस्पोरा के साथ, डायस्पोरा मतलब प्रवासी, है ना, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है इंडिया के प्रवासी लोग जो वेस्ट एशिया में, जो दुबई में, जो यूएई में जाकर के रहते हैं। कह रहा वेस्ट एशिया अपने इंडियन प्रवासियों के साथ, इसमें है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, है ना, हमारे प्लेयर्स को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वहां जाकर के होंगे। कह रहा और जो आईपीएल के ऑफिशियल्स है ना, उनको इस चीज़ को हैज़ टू इंश्योर करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है पक्का करने की। दैट वो ये कि जहां क्रिकेट प्रॉस्पर करता है, फलता फूलता है क्रिकेट ऑन द टर्फ, मैदान के ऊपर, पिच के ऊपर, जहां ऐसा होता है, जो बड़ी पिक्चर है ना हेल्थ की, जो लार्जर पिक्चर है स्वास्थ्य की, उसको इग्नोर ना किया जाए। तो अगर वेस्ट एशिया में बहुत सारे इंडियंस हैं और वहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन हमारे प्लेयर्स के लिए होंगी, हमारे प्लेयर्स बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, है ना, तो अगर ऐसा होगा, आईपीएल ऑफिशियल्स को ये देखना है कि सिर्फ क्रिकेट फले फूले, ये वायरस फले फूले ना। समझ गए ना। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है। पहले वर्ड देख लेना, ऑन द टर्फ मतलब ऑन द ग्राउंड, ऑन द पिच, ऑन द टर्फ का मतलब है मैदान के ऊपर, प्रॉस्पर मतलब फलना फूलना, ग्रो होना, मशरूम होना किसी चीज़ का, डायस्पोरा होता है बाहर वाले लोग जो यहाँ से गए हुए हैं, माइग्रेंट्स, है ना, पीपल ऑफ ए कंट्री लिविंग इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब हमारे यहाँ पे केरलाइट्स, तमिलनाडु वाले जो दुबई में जाकर के काम करते हैं, डायस्पोरा। वर्ड को नोट करें। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वेस्ट एशिया और इसके साथ में लगाया हमने हैज़। अब यहाँ पे देखो बीच में क्या आ रहा है, इंडियन डायस्पोरा, ये भी वेस्ट एशिया के साथ में है। जब जैसे राम और श्याम हो जाते हैं, वेस्ट एशिया और इंडियन डायस्पोरा हो जाती है, तो सेंटेंस हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट वाला। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज़ नाम की सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या कर रही है। सवाल है मेरा आपसे, वेस्ट एशिया और इंडियन डायस्पोरा दोनों के साथ में हैज़ क्यों लगा है, हैव क्यों नहीं लगा। चलो कॉन्सेप्ट ये है, ये विद है ना, विद, इसके जैसी सभी की सभी, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स, ये सब की सब प्रेपोजिशंस है ना। ये प्रेपोजिशंस हैं तो इनके बाद में जो चीज़ आती है वो इनका ऑब्जेक्ट होती है, और जो भी ऑब्जेक्ट ये लेकर के बैठते हैं उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट से कभी भी मिक्स ना करें। समझ गए ना। तो विद के बाद आ रहा है इट्स इंडियन डायस्पोरा, जो कि विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका वेस्ट एशिया नाम के सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, सब्जेक्ट अकेला वेस्ट एशिया ही है, इसलिए हमने हैज़ को यहाँ पे यूज किया। तो जनरली इन एडिशन टू, है ना, एज वेल एज, अलोंग विद, ऐसा देख करके लोग समझते हैं कि यार आपका जो है
ट्रू सब्जेक्ट जो है वो भूल जाते हैं क्या होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, एक क्विज के अंदर कवर हो जाएंगे, जो ऊपर आप क्विज को सॉल्व करोगे आज, है ना। द वायरस रिमेन्स अ थ्रेट एंड द थर्स्ट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। कह रहा वायरस बना हुआ है अभी भी एक थ्रेट, वायरस अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सभी के लिए। और जो थर्स्ट है ना, जो प्यास है प्रॉफिट की, है ना, थर्स्ट मतलब प्यास, प्रॉफिट आप जानते हैं, तो कह रहा प्रॉफिट की जो भूख है या प्यास है उसको ओवरराइड नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। किसको? पब्लिक के हेल्थ के कंसर्न्स को, पब्लिक के स्वास्थ्य की चिंताओं को। ओवरराइड करना होता है किसी चीज को, जब आप राइड कर रहे हैं आप उसको हटा करके आप राइड करने लगे, है ना, डोमिनेट करने लगे किसी चीज को, सुपरसीड करने लगे, तो कह रहा है ऐसा काम प्रॉफिट की भूख को नहीं करना है, वायरस अभी भी जिंदा है। आई थिंक आज का एडिटोरियल स्पोर्टिंग एडिटोरियल था, थोड़ा अलग थीम थी, आपको अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो जरूर से इसकी समरी लिखना, है ना, और वीडियो को एक शेयर देना सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़, आपका आज का क्विज है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अभी जो ग्रामर आपने मेरे साथ देखी, जो भी वोकैबुलरी आपने मेरे साथ देखी, उसी पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखता हूँ मैं, इसलिए 3 ही रख रहा हूँ। 3 में ही आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 5-7 मिनट तो कम से कम लगेंगे। अगर आप थोड़े से भी अपने पूरा अटेंशन रखा तो भी 5 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को डालें कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर्स मैं अपडेट कर रहा हूँ हाथों हाथ। फिर मुलाकात लूंगा कल सुबह के एडिटोरियल के साथ। इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पे, जाकर के देख लेना। कल ही रात में मैंने अपलोड की एक वीडियो को। साइनिंग आउट।